तुम अपनी नींदें पूरी कर रहे हो ना, तो कोई अपने सपने पूरे कर रहा हो उस वक्त, ठीक। और ये जो तुम लगे रहते हो ना कि यार 4 तारीख को चालू करूंगा, 1 को करूंगा, 5 को करूंगा, मंडे से करूंगा, इस दिन से करूंगा, तो भाई तुम तारीखें मत देखो। तुम अगर तारीखें देखोगे, ठीक, तो तारीफ कोई और देखेगा, ठीक। दुनिया भाई उसी की तारीफ करेगी। सबसे पहले भाई अगर ये वीडियो तुम पूरी नहीं देख पाओगे तो प्लीज अभी छोड़ के चले आना। क्यों? क्योंकि अगर तुम ये छोटी सी वीडियो अगर पूरे फोकस के साथ बैठकर नहीं देख सकते हो तो भाई तुम ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं कर सकते हो। हेलो मेरे शैतानों, स्वागत है आपका भाई 100 डेज स्ट्रेटेजी में, ठीक। जो आपको भैया 400 में से 400 लाएगी, इसका मतलब पूरे 5 सब्जेक्ट में 80 में से 80, ठीक। बट भाई मेहनत आपकी रहेगी, ठीक। तो देखो, अगर तुम अभी तक वीडियो में बन रहे हो, ठीक, तो भाई लास्ट में तुमको हिंदी और इंग्लिश के बारे में एक इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, वही हिंदी इंग्लिश जो तुम्हारा भाई परसेंट कम करती है। तो प्लीज लास्ट तक बने रहना। अब देखो, वीडियो चालू करने से पहले भाई, स्टडी चालू करने से पहले अपन ये देख लेते हैं भाई अपने कितने दिन बचे हुए हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर मैंने तुम्हारा शेड्यूल भी बना दिया है कि भाई अपने पेपर कब कब है। तो देखो, फरवरी 25 को अपना भैया हिंदी का है, फिर 28 तारीख को भैया अपना इंग्लिश का है, फिर देन मार्च में अपने 4 तारीख को इकोनॉमिक्स है, फिर 17 को बिजनेस स्टडीज और 22 को अकाउंट्स। अब देखो, अपन पहले की बात करते हुए अपने पास दिन बचे कितने हैं, ठीक है। क्या असल में जो मैंने 100 दिन लिखे क्या वो असल में 100 दिन बचे हैं क्या? तो देखो भाई, अपने पास अक्टूबर में, आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज भी क्या तारीख है, 20 तारीख, ठीक है। 20 अक्टूबर 2024 में रात के टाइम अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। अब एक मिनट, सबसे पहले भाई अक्टूबर में अपने बच्चे कितने, 11 दिन। अगर तुम मंडे से भी अगर अपनी स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर देते तो फिर नवंबर में भी 30 दिन है, दिसंबर में टोटल 31 दिन है, जनवरी में भी अपने 31 दिन है और फरवरी में भी 20 दिन है। देखो फरवरी में 20 क्यों? क्योंकि भाई देखो 25 तारीख से अपना पेपर चालू, तो शायद से तो भाई 21 से तो तुम बैठ ही जाओगे पढ़ने के लिए, ठीक है, वापस से रिवाइज वगैरह करने के लिए। चलो, तो देखो भाई मैंने फरवरी तक लिया, लेकिन एक मिनट, ये फरवरी भी मैंने काउंट नहीं करा है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे तुम्हारे रहते भैया प्री बोर्ड वगैरह, ठीक, फेयरवेल वगैरह, जो भी तुमको करना भाई तुम करो, ठीक। अब अपन बात करते हैं मेन अपने 100 दिनों की। तो देखो, सबसे पहले बात भैया अक्टूबर में कितने दिन है, 11 दिन। अब तुम बोलोगे अरे सर अक्टूबर तो निकल ही गया है, इसमें वैसे भी दिवाली वगैरह है। तो भाई तुम दिवाली पे पटाखे फोड़ना, रिजल्ट वाले दिन कोई और पटाखे फोड़ेगा, ठीक है। चलो, जिसको फोड़ना भाई फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक। तुम्हारी मेहनत है वो ही रंग लेकर आएगी। चलो अब अपन चालू करते भाई। अक्टूबर में 11 दिन है, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, ये टोटल मिलाकर भैया कितने हो रहे हैं, 103 दिन। तुम 3 को छोड़ो, तुम 100 पकड़ो, ठीक है। अपने पास 100 दिन पर्याप्त मात्रा में है अभी, ठीक है। और अपनी पूरी स्टडी भाई 100 दिन के अंदर भाई पूरी हो सकती है, ठीक। तो स्ट्रेटेजी चालू करने से पहले भाई देखो, अगर ये जो स्ट्रेटेजी में बताने वाला हूं कोई जादू वगैरह नहीं है, ठीक, कोई तुक्का वगैरह नहीं है, ठीक। भाई मेहनत तुमको करनी पड़ेगी और तुम ही को करनी पड़ेगी, ठीक। देखो, टीचर सिर्फ एक गाइड दे सकता है, भाई मेहनत बच्चे को ही करनी पड़ती है। मैं क्रेडिट कभी नहीं लेता हूं, चाहे बच्चा फेल हो चाहे बच्चा टॉप करे, भाई मेहनत आपकी है, ठीक है। टीचर एक सिर्फ रास्ता दे सकता है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना भाई, अगर तुम अपनी नींदें पूरी कर रहे हो ना, तो कोई अपने सपने पूरे कर रहा हो उस वक्त, ठीक। और ये जो तुम लगे रहते हो ना कि यार 4 तारीख को चालू करूंगा, 1 को करूंगा, 5 को करूंगा, मंडे से करूंगा, इस दिन से करूंगा, तो भाई तुम तारीखें मत देखो। तुम अगर तारीखें देखोगे, ठीक, तो तारीफ कोई और देखेगा, ठीक। दुनिया भाई उसी की तारीफ करेगी, ठीक, जो तारीख नहीं देखेगा। तो अपन चालू करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। बहुत ध्यान से देखना भाई। देखो, सबसे पहले अपन लोग जो पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज में, अपने को वही अप्लाई करना है भाई। तुम अगर बड़ा सोचोगे ना कि यार एकदम से यार मुझको पूरी इंग्लिश भी खत्म करनी, इकोनॉमिक्स भी खत्म करनी, भाई ऐसे नहीं होने वाली। तुम पहले उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो। भाई देखो, तुम्हारे टोटल पहले तो ये देखो तुम्हारे चैप्टर्स हैं कितने। इंग्लिश में भाई तुम्हारी 2 बुक है टोटल मिलाकर, पहली में एक में भैया फ्लेमिंगो में 13 और इसमें 6 है। देन इसका हिंदी में भैया 15 और 3 मतलब 18 चैप्टर है, इसमें 19 हो गए। अकाउंट्स में भी अपने टोटल 10 चैप्टर है, ठीक है। लेकिन देखो, जो अपनी जो एनसीईआरटी है उसने भी टोटल 10 चैप्टर बनाए, लेकिन भाई ये जो 5 जो चैप्टर्स हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन, गुडविल, एडमिशन, सब उसमें एक में मिला दिया, तो भाई वो तो बहुत बड़ा चैप्टर बन गया। तो भाई उसको जो बुक्स हैं, कुमावत, शिवलाल, इन लोगों ने क्या अलग अलग करके बताए। तो भाई अपन क्या कर रहे हैं, 5 और 6 मतलब टोटल मिलाकर अपन 11 मान रहे हैं, ठीक है। देन इसका ये बिजनेस स्टडीज 11 चैप्टर है, एक चैप्टर कट गया, लेकिन वो जो कट गया है उसको भाई थोड़ा धुंधला धुंधला ऐसे पढ़ लेना, ठीक है। बाई चांस ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ क्वेश्चन वगैरह आ जाए तो देखना पड़ेगा। देन इसका भी इकोनॉमिक्स, अभी इकोनॉमिक्स के टोटल 11 चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन फिर वही चीज भाई बुक्स जो अपनी कुमावत वगैरह जो है उनमें क्या भाई चैप्टर को थोड़ा सा और डिवाइड करके बताए, ठीक है। जबकि जो एनसीईआरटी उसमें मेन 2-2 चैप्टर को एक बार मिला दिया है, तो भाई वो बहुत बड़े चैप्टर आएंगे। तो भाई अपन उनको अलग अलग लेकर चल रहे हैं, मतलब टोटल मिलाकर अगर देखें तो 12 चैप्टर है, ठीक है। चलो अब देखो, तुमको क्या करना है, कैसे करना है, कितने दिन में कौन से चैप्टर को कवर करना है, पहले कौन से सब्जेक्ट खत्म करें, ये सब, ठीक, मतलब कौन से सब्जेक्ट से अपन को काम करना है। अब देखो, तुमको अगर मैं देखूं तो भाई टोटल ये 93 डेज का मैंने एक प्लान बनाया है,
ठीक है, लेकिन 100 दिन अपन लेंगे पूरे कैसे। और देखो तुम्हारे चैप्टर्स टोटल कितने हो रहे हैं, चैप्टर्स टोटल मिलाकर 69 हो रहे हैं, लेकिन अगर ये अपन ने जो डिवाइड करा है तो उसके हिसाब से 71 चैप्टर्स हो रहे हैं। ठीक भाई, तुमको हर दिन एक चैप्टर कंप्लीट करना है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बहुत से सब्जेक्ट में, एक आध सब्जेक्ट में मैं और भी बताऊंगा कि क्या करना है। तुम ये मान के चलो कि एक दिन में तुमको एक चैप्टर तो कंप्लीट करना है, मतलब करना ही है। अब तुम बोलोगे और सॉरी एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो भाई कर सकते हो। तुम वही बच्चे हो जो याद करना भी, अगर ये स्टडी वगैरह सब नहीं होती, ठीक, और कुछ भी नहीं है, तुम अगर लास्ट में भी अगर पढ़ते हैं ना, जनवरी या फरवरी में भी अगर पढ़ते ना, तुम वही बच्चे जो एक दिन में 4-4 5-5 चैप्टर खत्म करता है। ठीक है, तो भाई तुम एक चैप्टर तो पूरे अच्छे से ईमानदारी से खत्म कर ही सकते हो। ठीक, अब एक मिनट, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले भाई तुम लोग को क्या उठाना है, इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स तुमको रोलाएगा बाद में, इसलिए तुम पहले रोलो। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो हार्ड चीज होती है पहले उसको पूरा खत्म करो। ठीक, तो भाई इकोनॉमिक्स, अब देखो इकोनॉमिक्स में टोटल है कितने अपने, 11 12 मान लो, 12 चैप्टर से कितने चैप्टर भैया, 12। तुमको भैया मैंने दिन दी है 15। ठीक है, कुछ चैप्टर, क्योंकि भाई पता है इसमें क्या है, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं। ठीक है, तो वो चैप्टर वगैरह जो छोटे हैं उनको अपन थोड़े और कम दिनों में भी कर सकते हैं। ठीक, अब ये जो मैं तुमको दिन दे रहा हूं, इसमें तुमको क्या करना है, देखो सबसे पहले तो भाई पूरे चैप्टर्स तुम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ने। ठीक, अपने जो यूट्यूब चैनल उस पर भाई पूरी वीडियोस वगैरह धीरे धीरे अपन अवेलेबल करवाते आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स की भी। ठीक, बाकी अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज तो डली हुई ऑलमोस्ट ज्यादातर। अब इसका भी है, तो तुमको क्या करना भाई, एक एक चैप्टर पूरा रिकॉल करना अच्छे से भाई। ठीक, अच्छे से पूरा खत्म करना है पहले तो। ठीक, बुक से ध्यान रखना, बुक से। ठीक, बोध या अध्ययन से भाई वही लोग पढ़ा करो जिनको भाई बुक से याद नहीं होता है, छोटे मोटे आंसर उनको याद करना है, वो लोग। ठीक, तो भाई पूरे बुक से तुमको A to Z हर एक टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और जो अनइंपॉर्टेंट उसको बस एक बार रीड कर लेना है कि हाँ भाई ये मेरे को पता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब जैसे MRS इकोनॉमिक्स मान लो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ लिया। ठीक, बाई चांस आ गया, क्योंकि अब वो इकोनॉमिक्स में हर कुछ उठा कर दे रहे हैं। ठीक, तुम पिछले सालों के पेपर देख लो, तो तुम भाई बाद में मत रोना, इसलिए अभी रो लो। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे अपन 15 दिन में। ठीक, 11 चैप्टर है, 12 चैप्टर मान लो, लेकिन अपन 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक एक दिन में अपन एक एक चैप्टर उड़ा देंगे, और साथ में भाई ऑब्जेक्टिव भी तुमको साथ में लेकर चलने। और देन इसका भी 2 एक दिन जो तुम्हारे बच जाएंगे, उसमें ही तुम मस्त बोध अध्ययन उठाना अपनी, जो भी रहेगा। खरीदी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खरीदी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंड वगैरह की ले लो, और उसमें देखना कि यार कोई क्वेश्चन मेरा छूटा तो नहीं। ठीक, देखो बोध अध्ययन बस एक तसल्ली के लिए अपने होती है कि यार एक बार वो भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो टॉपर बच्चे रहते हैं उनके लिए। ठीक, तो भाई एक बार उठाकर देख लो यार कुछ मेरा छूटा तो नहीं है। ठीक, अब इसके बाद इकोनॉमिक्स अपनी खत्म। अब अपन बात करते हुए क्या, इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश में टोटल मिलाकर तुम्हारे 19 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 19। मैंने तुमको दिन दिए 25। क्यों भाई 6 दिन एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूं? तो देखो सबसे पहली बात तो ये, तुम एक एक दिन में एक एक चैप्टर खत्म कर लेना, बहुत अच्छी बात है। ठीक, और एक और चीज, इंग्लिश में तुम पढ़ोगे क्या वो सुनना भाई। तुम्हारे स्कूलों में या कहीं पर भी भाई अगर तुमको भाई और भी भयंकर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा देते कहीं ये कहीं वो, भाई अभी सब छोड़ो। ठीक, तुम मेन भाई एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिए तुम वो पढ़ो। तुमको हर चैप्टर के बीच में देखना, थिंक डू करके कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में भी दिया रहेगा अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, ये टेक्स्ट वो टेक्स्ट। तो भाई तुमको मेन वही क्वेश्चंस करने। ठीक है, इधर उधर के फालतू फालतू अभी कुछ भी नहीं करने, तुम पहले वो वाले क्वेश्चन सारे खत्म करो। ठीक है, देन इसके बाद अब ये जो 6 दिन जो बच गए भाई, अब उसमें तुम क्या करना, फिर वही चीज अध्ययन बोध। ठीक है, अध्ययन बोध उठाओ, उसमें देखो कोई क्वेश्चन वगैरह कोई एक्स्ट्रा तो नहीं है। एक मिनट, यहां पर तुमको भाई ग्रामर, जो भी ग्रामर वो पूरी बेटा अध्ययन बोध से रट मारनी है। ठीक है भाई, अगर तुम्हारी ग्रामर पहले से अच्छी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर भाई अच्छी नहीं है तो अब अगर तुम पढ़ने बैठोगे तो मतलब का नहीं है। ठीक, तो इससे अच्छा भाई तुम अध्ययन बोध अपनी उठाना, मस्त थोड़ा बहुत समझ समझ कर वो अध्ययन बोध पूरी रट लेना। पूरी ग्रामर उसमें पीछे दी रहती है, डू एज डाइट करके जो रहता है वो दिया रहता है। देन इसका भी अपना नोटिस, ऐसे कुछ लोग वो भी रट लेते हैं, नोटिस ऐसे लेटर वगैरह जो भी रहता है, ऐसे बोल रहा हूं मतलब वो पैराग्राफ आता है आजकल, तो भाई वो सब भी लोग रट लेते हैं। ठीक, तुम अगर रट सकते हो कुछ टॉपिक्स ऊपर अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो भाई फॉर्मेट तो अच्छे से देख के ही जाना, फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हारी इंग्लिश सही है कि नहीं मैं तो अपने मन से लिख सकता हूं, तो भाई बहुत अच्छी बात है, तुम फॉर्मेट अच्छे से बहुत देख के जाना। ठीक है, तो वो 6 दिन जो बचेंगे तुम्हारे भाई, उसमें तुमको पूरी ग्रामर, पूरा ऐसे पैसे वगैरह ये सब जो रहेगा, एक्सट्रैक्ट वगैरह जो रहता है, पूरी बोध तुमको खत्म करनी। ठीक है, अब इसका बोध अध्ययन जो भी है। ठीक, देन इसका अब फिर तुमको बाद इकोनॉमिक्स के बाद इंग्लिश खत्म हो गई, क्योंकि ये दोनों चीजें तुम्हारे बहुत बेकार पेपर बिगाड़ती भाई। अब उसका अपने को करना है अकाउंट्स। अब एक मिनट, अकाउंट्स में टोटल है कितने? 10 चैप्टर बोर्ड के हिसाब से, मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से अपन ने उसको भी डिवाइड कर दिया 11 चैप्टर्स में। ठीक है, अब इसमें से देखो क्या है, लास्ट के जो कुछ चैप्टर्स हैं उनमें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं रहते। तो देखो तुमको टोटल 11 चैप्टर्स हैं, मैंने तुमको दिए 20 दिन। ठीक, क्यों? क्योंकि देखो मैंने बहुत डिवाइड करके बताया, कुछ चैप्टर्स
छोटे मोटे हैं, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर है, ठीक है। अगर गुडविल देख लो और रिकॉन्स्टिट्यूशन दोनों मिलाकर भी अगर मैं बोल दूं तो भी बहुत छोटे चैप्टर हो रहे हैं, ठीक है। थ्योरी इनमें अकाउंट्स में ज्यादा रहती नहीं है, बस 2-1 चैप्टर है जिनमें बहुत ज्यादा थ्योरी है, बाकी थ्योरी भी बहुत कम है। प्रैक्टिकल भाई 1-2 चैप्टर कुछ ऐसे हैं जिनमें थोड़े ज्यादा न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी ऑलमोस्ट जो चैप्टर्स हैं भाई कुछ चैप्टर्स में ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जब तुम मेरे चैनल पे जाओगे वीडियो अपन और आगे लेते आएंगे तो मैं उस पर सब तुमको बताऊंगा कि भाई इस चैप्टर में से मेन ये चीजें हैं, तुमको बस वही चीज करनी है, ठीक है। तो देन भाई 20 दिन आपके लिए बहुत पर्याप्त रह सकता है, लेकिन भाई तब जब आप अच्छे से खटाखट आपको कॉन्सेप्ट सब पता है, आपने भाई या तो मुझसे पढ़ा है या किसी से भी पढ़ा है, तो भाई तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम भाई खटाखट पूरे 20 दिन में भाई चैप्टर उड़ा दोगे, ठीक है। थ्योरी इसमें जरा सी है, ठीक, हर चैप्टर में बस 2-1 चैप्टर में थोड़ी ज्यादा थ्योरी, बाकी सब में कम है, और बस मेन जो है वो न्यूमेरिकल्स है। और न्यूमेरिकल्स भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है, धड़ाधड़ उड़ा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अकाउंट्स अपना आसानी से हो सकता है। फिर इसके उसी के साथ भाई ऑब्जेक्टिव भी देखने तुमको और अध्ययन बोध भी देखनी, ठीक। अगर तुमको यहाँ पर 1-2 दिन अगर बढ़ाने भी पड़ जाए ना तो थोड़े बहुत बढ़ा लेना, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास 103 दिन है याद हो तो, ठीक। अब इसके बाद अपन चालू करते भाई हिंदी, ठीक। तो देखो हिंदी में टोटल में आकर देखो तो भैया 18 चैप्टर है, लेकिन भाई अगर हिंदी जो अपनी मातृभाषा है अगर वो भी तुमको 1-1 दिन में 1-1 चैप्टर करना पड़ रहा है तो फिर तो बेटा रहने दो तुम, ठीक। भाई वो अपनी हिंदी है, ठीक। तो भाई हिंदी में मैंने डिवाइड करा है, टोटल 18 दिन दिए तुमको, लेकिन 18 दिन 1-1 चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं दिए, 8 दिन में तुम पूरे चैप्टर खत्म करो, ठीक। क्योंकि देखो चैप्टर्स में से ज्यादा नहीं आते क्वेश्चंस, ठीक है। हिंदी में क्वेश्चंस नहीं आते, बस वो 3-1 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 6 नंबर की चीजें आएंगी, 10 मान लो ज्यादा से ज्यादा भाई, ठीक। तो भाई तुमको चैप्टर्स वगैरह समरी पढ़नी है, और क्यों पढ़ने है, क्योंकि देखो क्वेश्चन आंसर के साथ फिर भैया वो संदर्भ प्रसंग वगैरह आते हैं, तो कम से कम वो चीजें तुम्हारी हो जाएंगी। फिर वो अपने जो अपठित और पठित गद्यांश पद्यांश जो आते हैं वो सब भी, तो वो थोड़े बहुत तुम्हारे कवर हो जाएंगे, फिर वहीं से कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव होंगे, तो इसलिए वो चैप्टर्स में तुमको रीडिंग करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब पूरी चैप्टर की समरी वगैरह पढ़ लो, देन उसका भी आप उसके क्वेश्चन आंसर पूरे कर लो 8 दिन में भाई। अब तुम अपना टारगेट देख लो भाई कि 18 चैप्टर है, मुझको 8 दिन में करना है, डिवाइड करके देख लो 2-2 चैप्टर 4-4 चैप्टर कितने चैप्टर करने, एक दिन में 2-2 3-3 चैप्टर तुम खत्म कर दो, ठीक है। और अब जो बचे 10 दिन, तो भाई उसमें तुमको लेखक परिचय, ये निबंध साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है, पूरी अध्ययन वो जो भी है वो भाई तुमको 10 दिन के अंदर रटनी है, ठीक है। पूरा अच्छे से दिमाग से जो भी तुमको भाई समझ के करो, अपनी ट्रिक्स बनाओ, कुछ भी करो, पूरी जो भी पीछे दिया रहता है लेखक परिचय, निबंध, फिबंध, ठीक है, ऐसे जो सॉरी उसका कहते हैं लेटर वगैरह जो रहता है, कुछ भी है, संवाद है, ये सारी चीज भाई तुम लोग को पूरी अध्ययन बोध से पूरी खत्म करनी है उस 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक। देखो फिर बोल रहा हूं भाई, तुम बोल रहे हो अरे ये दिनों में एक दिन में ये कैसे कंप्लीट हो जाएगा, भाई जब तुम्हारे सामने टारगेट रहता है ना तो तुम पूरा करते हो, ठीक है। तुम देखना तुम्हारी टीचर वगैरह तुमको कोई भी हॉलीडे होमवर्क वगैरह देती है, तुम पूरे 15-20 दिन में नहीं करते, लेकिन एक दिन में तुम गर्दन उड़ा देते हो, क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे सामने जस्ट कल करना है भाई, कल मैडम को देना ही है, तो तुम एक दिन में बैठते हो खटाखट सब कर देते हो। टाइम कम है ना तुम्हारे पास तो तुम कर देते हो, तो भाई तुम अपना टाइम कम ही रखना कि मुझको इतने दिन में करना है, मतलब करना ही है, ठीक। तो भाई टोटल हिंदी अपना भैया 18 दिन में अपने को इस तरह से खत्म करनी है, ये मैंने क्लासिफाई करके बता दिया अच्छे से कि भाई ऐसा ऐसा करना है, ठीक। अब इसके बाद लास्ट में बेटा तुम लोग को करनी बिजनेस स्टडीज, ठीक है। क्या भैया लास्ट में बिजनेस स्टडीज 11 चैप्टर है, ठीक। कुछ चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे भी है, जैसे कंट्रोलिंग है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो थर्ड वाले जो चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, कुछ छोटे चैप्टर भी हैं, तो भाई तुम्हारा जल्दी भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन फिर भी तुम अच्छा पर्याप्त टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आंसर पूरे रट लो, ठीक है, अच्छे से, ठीक, पूरे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ो भाई। देन इसका भी अध्ययन बोध ऑब्जेक्टिव हैं, बुक के ऑब्जेक्टिव हैं, बुक्स के ऑब्जेक्टिव भाई जो तुम कर रहे हो बस वो मेन कर लो, अध्ययन बोध के तो तुम फिर आंख बंद करके बस देखना ये हो गया ये हो गया ये हो गया, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर है। अध्ययन बोध बस मिलाने के लिए होती है, अपने आप को चेक करने के लिए, हाँ मैंने सब पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इसलिए होती है, ठीक है। तो मेन भरोसा भाई अपनी बुक्सों पर ही करना, ठीक है। मैं बोल चुका हूं भाई अध्ययन बोध अपन लोग के लिए नहीं होती, अपन लोग के लिए बाद में होती है, ठीक है। अपन लोग को इस्तेमाल करना आना चाहिए चीजों को, ठीक है, यही अपन पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, ठीक है। अपने को चीजों का इस्तेमाल करना आना चाहिए अच्छे से कि अपन चीजों का इस्तेमाल कब कर सकते हैं। अब एक और चीज मैं यहाँ पर तुमको ये भी बता दूं, ये अपनी मेन पूरी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। ये टोटल भी ये देखा है ना तो ये 93 डेज का प्लान है। अब तुम बोलोगे 7 दिन में क्या करना है, तो भाई 7 दिन अपने पास एक्स्ट्रा बचे हैं, तुम इधर कहीं पर भी अगर रह जाते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, अगर बाई चांस एक आध दिन तुम्हारा रह जाता है तो ये नहीं कि भाई स्वर्ग जो रहता है ना वो एक बार नाली में कूद जाता तो बोलता रहे और कूद जाऊं मैं तो, ठीक है, गंदा तो हो ही गया हूं, भाई वो मत करना, उठना, झटकारना और वापस करना चालू करना, एक आध दिन अगर रह भी जाते हो तो,
ठीक है। अब ये जो 7 दिन बच रहे हैं तुम्हारे, 100 दिन के अपन जो स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, तो भाई उन 7 दिनों में तुम एक एक चीज का पेपर सॉल्व कर दो, ठीक है। तुम्हारे प्री बोर्ड स्कूल में हो ना हो, कब नहीं हो, तुमको मतलब नहीं है। तुम 3 घंटे मस्त बकायदा इज्जत से बैठना, 3 घंटे के अंदर 2 घंटे में तुम 2 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर देखना कि यार तुम्हारा हो रहा है नहीं हो रहा है। कौन सा पेपर? भाई पिछले साल का पेपर सॉल्व कर लो, ठीक है। लेकिन करके देखो भाई, ये पूरी 100 दिन की स्टडी भाई मैं तुमसे बोल रहा हूं भाई, तुम बस करके देखो भाई। करना बस मुश्किल होता है, सीधी बात बोलूं ना, करना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं ये चैनल चालू कर रहा था ना, तो पहली वीडियो पता नहीं मैंने क्या कैसे बनाई, ठीक है। बनाऊं नहीं बनाऊं आज लेकिन भैया 168 वीडियो हो चुकी है ऑलमोस्ट, देखा जाए तो, ठीक। तो भाई बस शुरुआत करना बहुत टफ होता है, पहला कदम उठाना टफ होता है। तुम एक बार भाई शुरुआत कर दो, तुम देखना भाई तुमको ऐसा प्राउड फील होगा ना धीरे धीरे कि यार ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, बहुत सुकून मिलेगा भाई, ठीक है। बस तुम करना चालू करो। और एक और चीज भाई, ये मत सोचना यार 12th में इतनी मेहनत कौन करता है। भाई ये 12th की मेहनत नहीं है, ये मेहनत तुमको सिखा रही है कि तुम आगे अपने करियर के लिए कितने फोकस्ड के साथ बैठ सकते हो। क्योंकि आज की दुनिया में भाई आगे बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन से बचे रहना है, ठीक है। और ये जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी है, ये तुमको डिस्ट्रैक्शन से बचे रहना सिखाएगी कि तुम किस तरीके से डिस्ट्रैक्शन से बचे रह सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद ये अपना टोटल भाई पूरा हो चुका है, ठीक है। देखो इसमें आगे पीछे थोड़ा बहुत अगर हो रहा हो, तुम तुम्हारे 100 दिन देख लो तुम कैसे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आराम से तुम कर सकते हो, बस अपने आप पे भरोसा रखना, ठीक है। कहीं पर भी सपोर्ट चाहिए भाई तुम कमेंट करना, मैं तुम्हारी सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, ठीक है। बस अब लास्ट में अपन बात करते हैं भाई, जो चीज मैंने तुम लोगों से बोली थी, ठीक, कि भाई हिंदी इंग्लिश का अपन क्या करेंगे। तो देखो भाई इंस्टाग्राम पे भी अपन है, ये मेरी पर्सनल आईडी है, और बाकी अपनी ऑफिशियल जो अपना चैनल है उसके हिसाब से अपन ने बनाया था। टेलीग्राम पर भी अपन है, कॉन्सेप्ट से। यूट्यूब तो भाई तुम देख ही रहे हो, और ये चैनल अपने आप। अब इसके बाद भाई हिंदी इंग्लिश का जो एनसीईआरटी के जो भाई मेन क्वेश्चन आंसर जो बुक में है तुम्हारे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस वगैरह की भाई पूरी जो आंसर वगैरह है उनकी पीडीएफ वगैरह में तुम लोग को अवेलेबल करवा सकता हूं, ठीक, ताकि भाई तुम अच्छे से उन सब चीजों से पढ़ सको, ठीक है। तुमको हिंदी इंग्लिश में ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक, तुम्हारे सामने पूरा मटेरियल रहे अवेलेबल। तो भाई ये तभी हो पाएगा भाई जब तुम अपने 500 सब्सक्राइबर पूरे करवा दोगे। इस वीडियो पर 500 लाइक्स व्यूज हो जाएंगे और 50 लाइक्स हो जाएंगे, ठीक है। भाई देखो मैं मेहनत कर रहा हूं, बट मुझको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार ज्यादा रिजल्ट जो मिलना चाहिए जिस तेजी से रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। तो भाई कहीं ना कहीं आप भाई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या तो कर भी रहे हो तो भाई थोड़ा धीरे करो। तो भाई प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट अपना बढ़ाओ, जितने ज्यादा लोग तक भाई पहुंचा सकते हो भाई प्लीज पहुंचाओ वीडियो को, अपने चैनल को भाई पहुंचाओ। तो भाई प्लीज थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की जरूरत है, तो आप भाई मेरा सपोर्ट करो, मैं आपका सपोर्ट हमेशा खड़ा रहूंगा भाई, ठीक। थैंक यू।